की थी, जिसमें उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। इससे पूर्व टेलीकॉम न्यायाधिकरण TDSAT ने इनकी स्पेक्ट्रम संबंधी याचिका सुनवाई के बाद निरस्त कर दी थी, जो इन कंपनियों के लाइसेंसों को अगले 10 वर्षों के लिए नीलाम और विस्तार करने से संबंधित थी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर उनके विस्तार संबंधी लाइसेंस और शर्तों के लिए उचित नियम का अधिकार समाप्त हो गया है। आज से शुरू होने वाली इन नीलामियों से सरकार को 11,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। और हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ हैं। सिद्धांत, दर्शकों के लिए बड़ी सरल भाषा में बताइएगा कि किस तरह से ये नीलामी चल रही है। चंद्रशेखर, ये जो नीलामी है ये आज सुबह 9 बजे शुरू हुई है, ये ख़त्म होगी 7:30 बजे तक। और ये नीलामी बेसिकली ऑनलाइन होगा सब कुछ, जिसमें कुछ आप फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं देंगे। सारी कंपनीज, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में बैठकर ही, जैसे टेलीनॉर कंपनी है जो पार्ट ले रही है वो नॉर्वे से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये ऑक्शन कहाँ हो रहा है। बेसिकली 2 बैंड्स में हो रहा है, 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में और 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में। 1800 में ये पैन इंडिया हो रहा है, देश 22 सर्विस एरियाज में डिवाइडेड है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड है वो सिर्फ 3 सर्विस एरिया में हो रहा है, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में। और इसमें आप फियर्स कॉम्पिटिशन ज़्यादा देख सकते हैं 2 रीजंस की वजह से, क्योंकि एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन, इनका जो पहले का लाइसेंस है इस बैंड में 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में, वो रद्द हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है इस साल के एंड तक। तो उन्हें इस स्लॉट में खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरा ये कि इसके अंदर इस बार रिलायंस जियोकॉम भी पार्ट ले रहा है। अब रिलायंस जियोकॉम एक बेसिकली ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी से एसोसिएटेड है, तो इनमें काफ़ी कैश प्राइस है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये काफ़ी फियर्सली बेट कर सकता है। और जहाँ तक हम भारतीय एयरटेल देखें, जो सबसे बड़ी कंपनी है टेलीकॉम में, अगर हम इस देश की बात करें, उसके वो एक डेट में है, तो बेसिकली इसमें काफी हम फियर्स कंपटीशन देख सकते हैं। ये ऑक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंटिन्यू रहने को, एटलीस्ट 1 हफ्ते तक जो मिनिमम ये चल ही सकता है। अब बात करते हैं पिछला, मैं थोड़ा दोहराना चाहूंगा हिस्ट्री। ये तीसरा राउंड है टेलीकॉम 2G टेलीकॉम लाइसेंस ऑक्शन का। इससे पहले जो 2 राउंड हुए थे वो पिछले साल हुए थे, उसमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था बेसिकली, क्योंकि जो रिजर्व प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई था। इस बार जो रिजर्व प्राइस है 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में वो 66% लेस है, और जो 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड है वो 26% लेस है। तो इसलिए ज्यादा बिडिंग है कंपनीज की। और सरकार ने, अगर आप थोड़ा ये भी याद रखें कि सरकार ने काफी मेजर सुनाए, जैसे M&A नॉर्म्स, अब टेलीकॉम में 100% FDI कर दिया है। जो थोड़ी देर पहले स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस है वो अब एक 5% फिक्स कर दिया गया है। तो काफी सरकार ने ईज अप करने के लिए, सारी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए काफी मेजर सुनाए थे। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं 8 कंपनियां इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। सरकार जो अर्नेस्ट अमाउंट है वो 11,000 करोड़ रुपए सरकार को भी मिल गया है। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि ये 40,000 करोड़ रुपीज मिल जाएगा। ये आपको फायदा क्या है 40,000 करोड़ रुपीस का, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में बेसिकली आएगा। तो ये फिस्कल जो हमारा डेफिसिट है, जो काफी अभी इस वक्त जो पास्ट 3 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे वो काफी बढ़ चुका है। तो ये फिस्कल डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऑफकोर्स जब फिस्कल डेफिसिट ब्रिज होगा तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अदर मैक्रो इकोनॉमिक डाटा है उस पर अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। और इससे हम इनडायरेक्टली, मैं कह सकूँ तो इन्फ्लेशनरी जो इंपैक्ट हमने जो इकोनॉमी में पिछले 6 महीने में देखा वो काफी कम हो सकता है। तो टेलीकॉम ऑक्शन इस तरफ से भी आम जनता के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, यानी कि सिद्धांत बहुत यह है कि सरकार को अच्छा खासा पैसा मिलने जा रहा है इससे, और जो राजकोषीय घाटा पिछले दिनों में हमने देखा था उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने में मदद मिलेगी। और सरकार के खाते में पैसा होगा तो जाहिर सी बात है उस पैसे का उपयोग देश के काम में, अच्छे काम के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धांत इस जानकारी के लिए।